ये 7 रिएक्शन बताए थे लाइन से, एल्डोल, क्लाइजन, कैनिज़ारो, क्रॉस कैनिज़ारो, ठीक है। उसी में शायद लास्ट वाला रिएक्शन बच रहा है अपना, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, ठीक है। होता क्या है, सेम इसमें भी यही होता है, एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, बट यहाँ पे एक रिएजेंट चेंज हो जाता है, दैट इज BrCH2 3 डबल बॉन्ड OET, ठीक है। इस पे हम लोग रिएक्शन करते हैं जिंक, पहले तो जिंक, फिर वही तुम्हारा H+ वाटर और फिर हीटिंग, और ये भी फाइनली तुमको सिनेमिक एसिड का ही फॉर्मेशन देता है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है। सबसे पहले क्या करेगा, देखो अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अपने पास जिंक आएगा। जिंक की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, इस मॉलिक्यूल के पास, ठीक है। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये लोग क्या करेंगे मालूम है, यहाँ से समझ गया होगा शायद तुम लोगों को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसको, Br को, Br फ्री हो जाएगा और ये दोनों इस पे जंप कर जाएंगे, जिसके वजह से Br माइनस बाहर निकल जाएगा, जिंक के साथ चला जाएगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखो क्या होगा, क्या फॉर्म हो रहा है, CH2 के ऊपर लोन पेयर, C डबल बॉन्ड OET प्लस, ठीक है। अगेन ध्यान में रखो ये लिविंग ग्रुप है, तो मे बी आगे बाहर निकल सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो बना हुआ है ये इस पे रिएक्ट करेगा, वही जो हम लोग अभी तक करवा रहे हैं, PH C डबल बॉन्ड OH प्लस, राइट। क्या करेगा, लोन पेयर किस पे अटैक करेगा, इसके आगे की स्टेप शायद तुम लोग कर सकोगे। PH, ये हाइड्रोजन को नीचे ले लो, ऊपर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास O- और आगे CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब आगे सेम इस पे तुम क्या करोगे, OET है ना यहाँ पे, ठीक है। लिख लो यहाँ तक, फिर चलते हैं आगे। अपने पास क्या बन गया, PH C O- H CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, ये बना था। अब जब इसमें क्या होगा, H+ और वाटर का रिएक्शन होगा, तो H+ इसके पास, ये बन जाएगा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3O क्या करेगा, यहाँ से H+ निकालेगा, CH3OH बनाएगा, लिविंग ग्रुप है ना ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसको जस्ट हीट कर देना है, बाकी और कोई कंडीशन तो बचती नहीं है। जैसे ही तुम इसको हीट करोगे, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, और क्या बना देगा, सिनेमिक एसिड प्लस वाटर का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से ये अगेन सिनेमिक एसिड का प्रिपरेशन है। तो ये के सारे रिएक्शन कवर किए हुए हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसको मतलब जो भी आंसर देने के कैपेबल है, ही और शी कैन ट्राई, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं तुमको एक ऐसे बना के दे देता हूँ, ठीक है। तो यू कैन यूज योर बुक्स, मान लो मैंने तुमको ऐसे दिया हुआ CH3O माइनस
और CH3OH मैं इसमें यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई बता सकता है मेरे को ये कौन सा रिएक्शन है? पहचान में आ रहा है किसी को कुछ? प्रोडक्ट तो देखेंगे क्या बनेगा, खाली ये इनोलेट रिएक्शन में कोई ये 6 में से कोई एक रिएक्शन होगा। पक्का? क्लाइजेन कौन सा, क्रॉस्ड की नॉर्मल? क्रॉस क्लाइजेन है। ठीक है, रिएक्शन सबसे पहले देखो तुम प्रोसीड कहां से होगा, यहां से क्या निकल के आएगा, CH3O-। ये क्या करेगा, इसको क्या चाहिए, H+ चाहिए। ये H+ कहां से निकालेगा, इस पे रिएक्शन कर सकता है क्या ये, थोड़ा सोचो। नहीं करेगा, क्योंकि इनको क्या चाहिए होता है, अल्फा H चाहिए होता है। इसके पास अल्फा H है क्या, नहीं है। अल्फा H किसके पास है, इसके पास है, राइट। तो ये यहां से क्या करेगा, अल्फा H को बाहर निकाल लेगा। जैसे ही ये अल्फा H को बाहर निकालेगा, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, लोन पेयर, राइट। अब ये लोन पेयर कहां पे अटैक करेगा, इस वाले डबल बॉन्ड पे। ठीक है, मतलब देखो रिएक्शन, और ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, ये भी H+ करके क्या निकलेगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, H। देखो रिएक्शन में कुछ नहीं है, खाली ये इस पे अटैक कर रहा है, राइट। तो तुमने क्या बनाया, इस पे तुम्हारा, इसको तो तुम एज इट इज रहने दोगे। ठीक है, इसका रिएक्शन हुआ है लोन पेयर का इस कार्बन पे। ठीक है, तो ये कार्बन कनेक्ट होगा इससे, इस कार्बन पे क्या है, एक डबल बॉन्ड O है। ठीक है, एक क्या है, H है, बाकी ये तो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया क्रॉस क्लाइजन का। समझा, पहचानो कि वो है क्या। ठीक है, मान लो मैंने ऐसे कुछ बनाया हुआ, राइट। इसके इधर पे लिख देता हूं मैं ETO- ETOH H+ वाटर और हीटिंग। कौन सा रिएक्शन है, आज ही हुआ था शायद। नॉवेंजल है ना, नॉवेंजल में प्रोडक्ट क्या बनता है, सिनेमिक एसिड, राइट। नॉवेंजल रिएक्शन है, तुमको सिनेमिक एसिड बनाना है, तो सिनेमिक एसिड कैसे बनेगा, ये बेंजीन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। यहाँ से क्या निकल जाता है, अल्कोहल, तो यहाँ पे बचता है खाली CH। ये CH कनेक्ट होता है इससे, मैकेनिज्म से जाओगे तो ये ETOH ETO- निकल के आएगा, वो क्या करेगा, अल्फा H यहाँ से निकालेगा, यहाँ पे बन जाएगा लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, इसको माइनस में कन्वर्ट करेगा, बाकी सब जुड़ जाएगा। ये दोनों लिविंग ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे OH बनेगा, बाद में देखो यहाँ से OH और यहाँ से H, तभी इनके बीच में ऐसे डबल बॉन्ड बनता है। एक साइड पे क्या हो जाता है, C डबल बॉन्ड O, और एक साइड पे दोनों लिविंग ग्रुप है ना, एक निकलता है ना H आके, ये निकल जाएगा। ये निकलेगा, दोनों निकल जाएगा। क्या बनेगा, अच्छा हाँ, इसी पे OH बनेगा ना, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकलता है ना। वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा, फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाता है,
तो ये H इसके पास आ जाएगा ना, तो ऐसे ही सिनेमिक एसिड बनेगा ना। तब मेलानिक एसिड बनेगा जब दोनों OH आ जाएंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, फिर बाद में यहाँ से वाटर निकलेगा, तो बीच में डबल बॉन्ड। समझा? तो इस रिएक्शन का जिंक Br, ठीक है, अब भी जस्ट हुआ था ना, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे बनेगा लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पे करेगा अटैक, ठीक है। अटैक करने के बाद क्या बनाएगा, फाइनली सिनेमिक एसिड ना, क्या बोलते हैं, एल्डोल हो, क्रॉस्ड एल्डोल हो, ठीक है, कीटोल हो, इन सब में लिखा होगा एरो पे डाइल्यूट NaOH फिक्स, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा क्लाइजेन, ठीक है। क्लाइजेन में कुछ हीटिंग वगैरह नहीं दिया रहता है, खाली दिया रहेगा CH3O माइनस, ONA दिया रहेगा और CH3OH। ये हो गया क्लाइजेन, क्रॉस्ड क्लाइजेन जो भी है, ठीक है। मेन ये है तुम्हारा। थर्ड फिर क्या आता है, कैनिजारो। कैनिजारो में क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डाइल्यूट NaOH था, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है, राइट। फिर आते हैं तुम्हारे सिमिलर वाले, जो क्या बनाते हैं, सिनेमिक बनाते हैं, ठीक है। सिनेमिक में कौन है, रिफॉर्मेट्स, पर्किन और नोवेंजर, ठीक है। इसका तुमको इन तीनों का मतलब रिएक्टेंट देखते ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि बनना तो सिनेमिक एसिड ही है, और इस पे तुमको हीटिंग दिया होगा, H2O प्लस दिया होगा, ये दोनों ये चीजें फिक्स होंगी, हीटिंग और एसिडिक हाइड्रोजन। तो इससे इनको पहचान लो, बस हो गया खत्म बात। आई होप कि तुमको ये नहीं पता चलता होगा कि ये पर्किंग है, नोवेंजल है कि क्या है, बट एक चीज तुम लोग को पता चल गई होगी, इसका प्रोडक्ट, राइट, ठीक है। क्या बन रहा है प्रोडक्ट में, सिनेमिक है एसिड, ठीक है। दूसरा रिएक्टेंट मैं क्या ले रहा हूं, एसिडिक एनहाइड्राइड। किस में लेते हो, नोवेंजल में तो लेते हैं, ठीक है। हो गया खत्म, सिनेमिक एसिड बना दो, फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे कुछ नहीं ना, तो खाली CH2 आएगा, और कुछ रहता तो ये जुड़ जाते आगे। तो इस पे ध्यान दो और रिएक्टेंट पे ध्यान दो, बस बात खत्म। कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। Zn प्लस आ गया तो क्या होगा, रिफॉर्मेट्स की प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ठीक है। जिंक हाइड्राइड बनता है इस कंडीशन में, Zn यहाँ से H प्लस निकालेगा, देखो यहाँ पे लोन पेयर आएगा, ये लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे अटैक करने के बाद ये ऐसे कुछ कन्वर्ट हो जाता है, O माइनस हो जाएगा, और ये सारी चीजें यहाँ से ऐसे ज्वाइन हो जाएंगी। अगेन ETO क्या है, लिविंग ग्रुप है, ये निकलेगा, और यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O माइनस, H प्लस दिया है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, ये कनेक्टेड है CH2, C डबल बॉन्ड OH। जब इसको हीट करोगे तो फाइनली क्या बनाओगे, डबल बॉन्ड कहाँ पे बनाओगे, डबल बॉन्ड कहाँ पे बनेगा,
ये कार्बन OH रिलीज कर रहा है और ये कार्बन हाइड्रोजन, तो क्या करें, ऐसे कर ले। करेक्ट है। कौन सा रिएक्शन है, क्या लगता है? कौन सा रिएक्शन है? डाइल्यूट NaOH, मैंने क्या बोला था? एल्डोल है, बिल्कुल है सर, बट कौन सा एल्डोल होगा? एल्डोल में भी 3 है। इंट्रामॉलिक्यूलर, बराबर, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल है। क्या बनाओगे प्रोडक्ट? अल्फा एच कहाँ पे है अपने पास? ठीक है, यहाँ पे है, खाली इसी पोजीशन पे अल्फा एच है, तो इस पे क्या होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। कार्बोकेटायन क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। इससे जुड़ने के बाद इट विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस, ठीक है। ये डबल बॉन्ड एज इट इज। अब देखो ये कार्बन था, राइट है, और ये CH2 में कन्वर्ट होगा यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसका डबल बॉन्ड हो एल्डोल में क्या बन जाता है, OH बन जाता है। अब जब इसको तुम फर्दर हीट करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H, तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा। समझा नहीं समझा? ये फाइनल प्रोडक्ट होगा इसका, ऐसे। हो गया लिख के? हुआ? ठीक है, देखो नेक्स्ट, बता सकता है कोई क्या है ये? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH किसका है? कैनिजारो। कौन सा कैनिजारो? इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या बनता है कॉन्सेंट्रेटेड में? एक साइड आ जाता है, तुम लोग ने नोटिस किया होगा, ONA आ जाता है, राइट है, और एक साइड बन जाता है अल्कोहल। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा जानते हो? यहाँ पे आ जाएगा ONA और इसका H इस पे चला जाता है जो बना देता है OH और ऐसे H। हो गया खत्म रिएक्शन। एक ही हाइड्रोजन आएगा ना यहाँ पे से। समझा? सा रिएक्शन है। कैनिजारो है, कॉन्सेंट्रेटेड से पता चल रहा है, दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है, तो समझा? अब ONA किसके साथ लगाओगे और OH किसके साथ जाएगा? ये रिएक्शन मैंने करवाया तुमको। ये जो मॉलिक्यूल होता है इसके साथ बन जाता है क्या, OH, और ये जो मॉलिक्यूल इसके साथ आ जाएगा O इस पे,
नहीं, इस पे अल्कोहल बनेगा। क्योंकि जब इसमें से OH माइनस निकल के आएगा तो ये सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे लोन पेयर बनाएगा, फिर ये लोन पेयर क्या करता है, इस पे अटैक करेगा ना, तो OH इस पे आएगा। पर पलटी मार को देखो, करवाया गया ये।